फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इतिहास के। तालिबान ने किया अफगानिस्तान पर कब्जा, राष्ट्रपति भी भाग चुके हैं। अमेरिका ने अपनी सेना को वापस बुला लिया है। अमेरिका के भरोसे ही अब तक अफगानिस्तान तालिबानियों से लड़ रहा था। अब अमेरिका ने अफगानिस्तान की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए इनकार किया है। अमेरिका ने यहाँ तक अपनी सेना को भी वापस बुला लिया है। तो आइए जानते हैं अफगानिस्तान में अमेरिका का तालिबान से 20 साल लंबी जंग जहाँ शुरू हुई थी वही आकर कैसे खत्म हुई। कैसे शुरू हुई थी अफगानिस्तान में अमेरिका और तालिबान की जंग। अमेरिका में 2020 के चुनाव के बाद भले ही राष्ट्रपति और सत्ता बदल गई, मगर कुछ नहीं बदला तो वह अफगानिस्तान से तालिबान के खिलाफ संघर्ष खत्म करने और अमेरिका समेत नाटो देशों की सेनाओं की वापसी का निर्णय, 2001 से जारी तालिबान विरोधी जंग को खत्म करने और सेनाओं की वापसी का फैसला पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन का था। नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इसे बरकरार रखा और सेनाओं की वापसी हो गई। लगभग पूरी विदेशी सेना की वापसी हो गई है। हालांकि सेनाओं की वापसी के साथ अमेरिका का तालिबान खात्मे का मुद्दा अब कमजोर पड़ चुका है। धीरे धीरे तालिबान अफगानिस्तान में वापस पैर पसारने लगा है। लगभग 2/3 हिस्से पर वापस कब्जा जमा लिया है। इससे साफ होता है कि अमेरिका और नाटो की सेनाओं ने बीते 20 सालों में जो संघर्ष किया अब लगभग वह व्यर्थ हो गया है। अमेरिका समेत यूरोप के नाटो देश खुश है कि उनके जवान लंबे अंतराल के बाद घर लौट रहे हैं, लेकिन अफगानी लोग अब एक बार फिर से खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अफगानिस्तान में अमेरिकी एवं नाटो सेनाओं की जंग 2001 में शुरू हुई थी। इस जंग में तालिबान विरोधी सभी देश और संगठन साथ आए। अमेरिका स्पेशल फोर्स के साथ मिलिशिया लड़ाके भी जंग में उतरे। इन्होंने नवंबर 2001 के दूसरे सप्ताह में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, प्रमुख शहर कंधार को भी तालिबान से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया था। दिसंबर 2001 में टोरा बोरा पर्वतों से तालिबान का तत्कालीन सरगना ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान भाग गया। उधर अमेरिका की सैन्य मदद से अफगानिस्तान में हामिद करजई के नेतृत्व में नई सरकार का संगठन हुआ था। अमेरिका में नई सरकार के गठन के करीब 1.5 साल बाद मई 2003 में अफगानिस्तान में प्रमुख सैन्य अभियान के खत्म होने का दावा किया। इस बीच अमेरिका ने अपना ध्यान इराक में तानाशाह सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल करने पर लगा चुका था। इधर अफगानिस्तान में 2004 में नया संविधान तैयार हो गया था, लेकिन इस दौरान तालिबान ने धीरे धीरे घात लगाकर हमले और आत्मघाती हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी सेनाएं 2007 तक मुख्य रूप से इराक में उलझी रही। 2008 में अमेरिका की सत्ता बदली और जंग तेज हुई। इधर अमेरिका में 2008 की चुनावी साल था। फरवरी 2009 में बराक ओबामा अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर काम संभाल चुके थे। उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के खात्मे को लेकर 17,000 सैनिकों को भेजने की घोषणा भी की थी, जबकि 35,000 विदेशी सैनिक पहले से ही वहाँ मौजूद थे। 2010 तक ओबामा ने कुल 1 लाख सैनिक भेज दिए और जंग को तेज कर दिया। ओबामा प्रशासन के दौरान इस लड़ाई में एक नया मोड़ लिया। अमेरिका ने मई 2011 में पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी नेवी सील कमांडो की टीम ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान के एबटाबाद में घर में घुसकर अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराया, जिसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। अगले 1 साल में 33,000 जवानों की वापसी। जून 2011 में ही राष्ट्रपति ओबामा ने अगले साल यानी 2012 तक 33,000 सैनिकों की वापसी की घोषणा की थी। इस बीच अफगानिस्तान सरकार और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ने लगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने नागरिकों की मौत के लिए विदेशी सैनिकों पर आरोप लगाना शुरू किया। इसके बाद अमेरिका ने 2013 में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों को सौंप दी, लेकिन तालिबान का आतंक वहां जारी रहा। 2016 के चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद 2017 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। उन्होंने 2018 से 2020 के बीच तालिबान से शांति वार्ताएं और समझौते के प्रयास शुरू किए, लेकिन इसमें अफगानिस्तान सरकार को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद कतर की राजधानी दोहा में 29 फरवरी 2020 को अमेरिका ने सेना वापसी के लिए तालिबान के साथ समझौता कर लिया। ट्रंप प्रशासन के अनुसार समझौतों में 2 खास शर्तें थी। तालिबान को हिंसा कम करनी होगी और अफगान सरकार से संवाद करना पड़ेगा। 2020 के चुनाव में जीत दर्ज करने वाले डेमोक्रेट नेता जो बाइडेन ने 2021 में अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला। बाइडेन ने अफगानिस्तान से सेना की पूरी वापसी की घोषणा की, लेकिन उसमें शर्तों का उल्लेख नहीं था। इसके कुछ दिनों बाद तालिबान वापस पूरी तरह से सक्रिय हो गया था और अपने पैर पसारने लगा था। तालिबान के खात्मे के उद्देश्य के साथ शुरू हुई इस जंग में अमेरिका ने 20 वर्षों के दौरान $2 ट्रिलियन यानी लगभग $2 लाख करोड़ खर्च किए
किए थे। इतना ही नहीं, इस जंग में अमेरिका के 2400 और नाटो देशों के लगभग 700 सैनिकों की जान भी गई थी। वहीं अफगानिस्तान की सेना के 60,000 जवान और 40,000 नागरिकों को भी जान से हाथ धोना पड़ा था। अफगानिस्तान 20 साल पहले जैसी स्थिति आज हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय एवं अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों के देखने पर जानकारी मिलती है कि अफगानिस्तान में तालिबान एक बार फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अमेरिका की तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तानी नीति पूरी तरह से सत्ता के इर्द गिर्द केंद्रित रही है। जब जब अमेरिका में सत्ता बदली है, तब तक उसका असर अफगानिस्तान पर पड़ा है। 20 वर्ष पहले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने तालिबान के खात्मे के लिए जंग छेड़ी थी। उनके बाद बराक ओबामा ने पूरी ताकत झोंक दी। फिर ट्रम्प के दौर में तालिबान से डोहा डील नामक समझौता हुआ। इसके बाद बाइडेन के कार्यकाल में सेना लगभग पूरी तरह वापस आ चुकी है, जबकि अफगानिस्तान में तालिबान वापस सक्रिय तौर पर पैर जमा चुका है। अब उसने अफगानिस्तान पर राज भी करना शुरू कर दिया है। अब अफगानिस्तान सरकार ने पूरी तरह से तालिबानियों के हाथ में चली गई है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। थैंक यू।